क्यों नहीं वन नेशन वन ह्यूमन बीइंग ला रही है? इसके लिए सरकार कब काम करेगी? तो उसकी तैयारी तो है नहीं। असल में यह सरकार भारतीय संविधान से भी नफरत करती है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं वो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने लिखा है। वो नरेंद्र मोदी जो मन की बात से नहीं कह पाए, उन्होंने विवेक देवराय ने अखबार में लेख लिख कर कह दिया। ये लोग संविधान बदलने वाले लोग हैं, ये लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आ गई सत्ता में तो इस देश में न चुनाव होगा, न चुनाव आयोग होगा, एक व्यक्ति का एक छत्र शासन होगा, एक छत्र राज होगा, देश में राजतंत्र आ जाएगा। तो इसलिए इसके खिलाफ अब इस देश में इंडिया गठबंधन को, इस देश के SC ST OBC को जाना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा सर है, जो लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के आवाज़ों को हमेशा बुलंद रखते हैं और ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। लगातार सरकार के तमाम नीतियों के खिलाफ, तमाम पॉलिसियों के खिलाफ बोलते रहते हैं। आज हम इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। जो 17 तारीख से जो स्पेशल संसद सत्र चलाया जा रहा है, इसका क्या नैरेटिव है सर? 17 तारीख से जो स्पेशल संसद सत्र जो चलाया जा रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है स्पेशल संसद सत्र का? इसका सीधा और स्पष्ट मायने ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक जनता के पक्ष में एक भी काम नहीं किया है। लगभग 9 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुके हैं। अगले साल जो है चुनाव होना है, लेकिन अभी की परिस्थिति में सरकार को लगता है कि जनता का जो जनाक्रोश है, जनता का जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो बढ़ता जा रहा है। जनता और ज़्यादा नाराज़ होती जा रही है। ऐसे में मुझे जो सरकार का परसेप्शन लग रहा है कि विशेष सत्र बुलाकर एक दो ऊटपटांग जो है ये बिल पेश करेंगे, बिल अपना पारित करेंगे और मुझे लगता है यह संसद को भंग करके यह चुनाव की घोषणा कर देंगे। क्योंकि लगता है, और अभी एक परसेप्शन और है इसमें कि अभी जो है जो गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, विपक्ष का जो बड़ा गठबंधन बना है, उस गठबंधन की ताकत और उस गठबंधन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उसका आकलन इस बात से भी कर सकते हैं कि एक तो राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है, दूसरा आकलन आप ऐसे कर सकते हैं कि जो है गैस सिलेंडर का दाम उनको अचानक कम करना पड़ा। मतलब सरकार बैकफुट पे आ रही है। उसको लग रहा है कि यह जो विपक्ष का गठबंधन बना इंडिया जो है गठबंधन बना है, या और लोकप्रिय हो जाए, जनता में और लोकप्रिय हो जाए। उसके पहले जो है ये चुनाव कराकर जो है चाहते हैं कि ये फिर से सरकार बना लें। ये इनकी तैयारी है, ये संसद भंग करना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिक्स के जरिए जो है सो ट्वीट आता है, जो जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होती जा रही है, वैसे वैसे सरकार सभी चीज़ों का रेट घटाते जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार इन चीज़ों से अब डर रही है। इसको लेकर के जो है सो सभी चीज़ों का, गैस सिलेंडर का दाम घटा दिया जा रहा है। सर कैसे देख रहे हैं? यही होगा, सरकार को डर है, काम तो कुछ किया नहीं है। जनता को भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के शासनकाल में यही हुआ कि ताबड़तोड़ निजीकरण किया गया, आरक्षण खत्म किया गया, देश की जनता को बदहाल स्थिति में पहुंचा दिया गया और महंगाई चरम पर पहुंची। लेकिन 400 में मिलने वाला सिलेंडर 1400। आप देखिए पेट्रोल डीजल की कीमत, LPG की कीमत किस तेज़ी से बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार बैकफुट पे आ गई, क्योंकि विपक्ष, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देख लीजिए, विपक्ष के तमाम जो महत्वपूर्ण और बड़े राजनीतिक दल हैं सब इंडिया के साथ आ गए, इंडिया गठबंधन के साथ। और जनता का भी एक बड़ा हिस्सा का जो है वो रुझान इंडिया गठबंधन की ओर दिख रहा है। तो इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता और जनता का उनकी तरफ बढ़ते हुए रुझान से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार डरी हुई है। इसलिए विशेष सत्र बुलाकर यह संसद भंग करके फिर से चुनाव कराने की तैयारी में, ऐसा लगता है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मिशन हो सकता है? वन नेशन वन एजुकेशन भी तो हो सकता है। नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वन कंट्री वन ह्यूमन बीइंग। इस देश में कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई क्षत्रिय है, कोई दलित है। आखिर आप जो है वन नेशन वन ह्यूमन बीइंग कब करेंगे? हम चाहते हैं कि इस देश का जो दलित है, जिसको आज भी घोड़ी चढ़ने पर पीटा जाता है, हम चाहते हैं कि इस देश में आज भी जिस दलित को मूंछ रखने पर हत्या की जाती है, उनको बराबरी का दर्जा, उनको जानवर से इंसान का दर्जा यह सरकार कब देगी? क्यों नहीं वन नेशन वन ह्यूमन बीइंग ला रही है?
इसके लिए सरकार कब काम करेगी? तो उसकी तैयारी तो है नहीं। असल में यह सरकार भारतीय संविधान से भी नफरत करती है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि सभी इंसान बराबर हैं। लेकिन यह जो मौजूदा सरकार है, यह मनुवाद को मानने वाली सरकार है, ब्राह्मणवादी सरकार है, ऊंच नीच को बढ़ावा देने वाली सरकार है, जाति के आधार पर उत्पीड़न करने वाली सरकार है। तो यह सरकार जो है चाहती नहीं है कि ऐसा हो। इस सरकार को बर्दाश्त नहीं होता है कोई दलित अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छी लाइफ स्टाइल से रहे। तो इस सरकार देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है। तो उनका जो वन नेशन और वन 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 करके जो भी वो कहते हैं, वो असल में एक वन बुक है उनकी, उसका नाम है मनुस्मृति। वन नेशन वन बुक मनुस्मृति वो लागू करना चाहते हैं देश में। लेकिन वो लोग भी, भारत सरकार भी कह रही है या नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि हम बाबा साहब को, उस संविधान को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, हम उसे भी मानते हैं। लेकिन आए दिन उन लोगों के तरफ से संविधान का एक एक पन्ना फाड़ा जा रहा है। कह रहा है कि 2047 तक आते आते हम लोगों को एक नए संविधान की जरूरत है अगर इस भारत को 5 ट्रिलियन वाले में बनाना है। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी जो विवेक देवराय हैं, वो द मिनट में 15 अगस्त को लेख लिखते हैं कि भारत का संविधान बदलने की जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी का आर्थिक सलाहकार परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी का बहुत करीबी आदमी अगर अखबार में लिख रहा है द मिनट जैसे अखबार में 15 अगस्त को कि भारतीय संविधान को बदलने की ज़रूरत है, उसे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी भारतीय संविधान का कितना सम्मान करते हैं और भारतीय संविधान कब तक टिका रहेगा। तो कहीं ना कहीं सर ऐसे तो नहीं देख रहे हैं जो मतलब इस पक्ष को लेकर के पूरे बीजेपी इसके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि ऐसा तो अभी तक ट्वीट नहीं आया है कि ये देवराय जी का पर्सनल ओपिनियन है। देवराय जी क्या करते हैं? देवराय जी कोई पान का गुमटी चलाते हैं क्या? देवराय जी भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। देवराय, विवेक देवराय संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। उनकी बात वो नरेंद्र मोदी जो मन की बात से नहीं कह पाए, उन्होंने विवेक देवराय ने अखबार में लेख लिख कर कह दिया। ये लोग संविधान बदलने वाले लोग हैं, ये लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। सर आने वाली जो चुनाव है 24 को, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों को इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आ गई सत्ता में तो इस देश में न चुनाव होगा, न चुनाव आयोग होगा, एक व्यक्ति का एक छत्र शासन होगा, एक छत्र राज होगा, देश में राजतंत्र आ जाएगा। तो इसलिए इसके खिलाफ अब इस देश में इंडिया गठबंधन को, इस देश के SC ST OBC को जाना चाहिए। आप लोग तमाम रैलियां कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पता चल पाता है कि लोगों का जो मूवमेंट है, आने वाली जो सरकार है, वो 24 में किस तरफ उठ बैठने वाली है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साजिश के खिलाफ इस देश के SC ST OBC समाज के लोग आने वाले 5 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम लोग रैली करने जा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम देश के बहुजनों से अपील करते हैं, SC ST OBC समाज के लोगों से अपील करते हैं, आइए संविधान बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, मनुवाद को हटाइए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और 5 नवंबर 2023 की रैली में आप शामिल होना चाहते हैं तो मेरे व्यक्तिगत नंबर 8789325595 पर व्हाट्सएप करिए, आप मुझसे जुड़िए, आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि एक संविधान बचाओ रैली जो हम करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में, वो कोई मेरी व्यक्तिगत रैली नहीं है, वो संविधान बचाने की रैली है। जो भी लोग जय भीम का नारा लगाते हैं, जो भी लोग बाबा साहब के फॉलोअर हैं, जो भी लोग लोकतंत्र संसद पसंद लोग हैं, जो भी लोग मानवतावादी लोग हैं, उन सबको चाहिए कि इस रैली का हिस्सा बने और 5 नवंबर 2023 को दिल्ली भर दें। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। शुक्रिया, जय भीम। आपने देखे हैं अभी हमारे साथ ओम सुधा सर थे और इन्होंने अपनी बेबाकी से पूरी बातों को रखे हैं। इस पूरी बातचीत पे आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए हमें प्रतिक्रिया जरूर भेजें। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।